फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये ब्यूटीफुल सी फ्रॉक बना रहे हैं। इसका फुल ट्यूटोरियल वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी सी फ्रॉक है, ये बहुत प्यारी लग रही है, जल्दी बन जाती है, बिगनर भी इसे आसानी से बना सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको इसे समझाया है कि किस तरीके से आपको छोटा या बड़ा साइज़ इसमें बनाना है, तो वो भी हमने आपको इसमें पूरी तरीके से बताया हुआ है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, आपको अच्छे से समझकर बनाना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से किया करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये फ़्रॉक। ये फ़्रॉक जो है ये 4 साल तक के बच्चे के लिए हम बना रहे हैं, तो 3 से 4 साल तक के बच्चे के लिए आसानी से ये आ जाएगी। गले पर और नीचे फ्रिल हमने जो बनाई है झालर, वो आप देख सकते हैं। हमने बहुत खूबसूरत बनाई है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमने इसमें झालर बनाई हुई है। यही हमने यहाँ स्लीव्स बनाई है, बाजू में भी हमने इसी का ही पैटर्न दिया हुआ है। फुल फ्रॉक हमारी वाइट कलर में है और इस तरीके से हमने कलर्स का यूज़ किया है। आप अपने पसंद के भी कलर शेड इसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमने यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए बेल्ट दी है, जिसमें हमने बेल्ट में यहाँ बटन का ऐड किया है, जिससे आप छोटा या बड़ा अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे। ठीक है, ठीक। तो वीडियो को ज़रूर से पूरा कंप्लीट देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं इस प्यारी सी फ्रॉक को। तो इस फ्रॉक के लिए जो हमने यार्न लिया है ये ओसवाल का यार्न है और 3 प्लाई यार्न है। इसमें एक ये धागा इसमें शिमर का लगा हुआ है, तो ये 4 प्लाई यार्न हो जाता है। 3 प्लाई इसमें सिंपल यार्न की है, वूल की, और एक धागा जो है शिमर का है, जिससे इसमें अच्छी सी शाइन आ रही है, बहुत ही प्यारी सी शाइन आ रही है। इसकी वजह से बहुत ही अच्छा है, वूल रहता है। ये बेबी टॉप यार्न है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें इसके लिए चैन बनानी है। चैन बनाने के लिए देखिए इस तरीके से हमें, अच्छा, यहाँ पर जो हम क्रोशिया हुक यूज कर रहे हैं वो 3.5 mm का क्रोशिया हुक यूज कर रहे हैं। और छोटा बड़ा अगर आपको इसका साइज बनाना है तो क्रोशिया हुक को बदलना होगा। ठीक है ना। यहाँ पर चैन बनाने के लिए इस तरीके से बल लेना है और सबसे पहली नॉट इसे इस तरीके से हमें लगा लेनी है। ये फर्स्ट नॉट हमारी हो गई। अब इसके बाद हमें यहाँ पर चेन्स बनाना स्टार्ट करना है। इस तरीके से एक के बाद एक निकालते रहेंगे चैन में से और ये हमारा चेन्स बनती जाएंगी। यहाँ पर हमें 90 चेन्स बना लेनी है। 90 चेन्स बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 90 चेन्स बना ली है। इसे बिल्कुल सीधा कर लेना है, इसमें बल नहीं आना चाहिए। और सबसे स्टार्टिंग की जो चैन है इसमें हम इसे अटैच करेंगे। ठीक है ना। यहाँ से हम इसमें से धागे पे, ये जो चैन है फर्स्ट चैन, उसमें से क्रोशिया हुक को निकालेंगे और क्रोशिया हुक की मदद से इसे धागे को बाहर निकालेंगे। दोनों में से निकालेंगे तो हमारा ये अटैच हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट सर्कल हो गया है। यहाँ आप अपने बेबी के हेड में डालकर देख सकते हैं कि ये सही आ रहा है या नहीं। छोटा या बड़ा साइज आप कर सकते हैं। इसमें 4 चेन्स आपको कम करनी है अगर आपको इसे छोटा बनाना है, और 4 चेन्स ही आप इसमें प्लस करें आपको इसे थोड़ा सा बड़ा साइज रखना है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल सही रहता है ये 90 चेन्स। किसी किसी की चेन्स जो होती है ना टाइट बनती है या फिर लूज भी बनाते हैं, तो इस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ। नेक्स्ट हमें 3 चैन बनानी है। इसके बाद ये हमारी फर्स्ट डबल स्टिच होती है। फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। अब नेक्स्ट आगे हमें जो डबल स्टिच बनानी है उसके लिए हमें क्रोशिया हुक पर बल लेना है और ये हमारा इसके बराबर वाली जो चैन है इससे हमें धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे। यहाँ हमारे पास 3 धागे हो जाते हैं। अब हमें 2 में से निकालेंगे और फिर 2 धागों में से, ये हमारी डबल स्टिच हो जाती है। ठीक है, एक हमारी चैन वाली होगी, सेकंड हमारी ये। देखिए दोबारा से इसी तरीके से इसके बराबर वाली चैन में से निकालेंगे यार्न ओवर कर और 2 धागों में से पहले फिर 2 धागों में से निकालेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमें डबल स्टिच बनाते जाने हैं। हर चैन में हमें डबल स्टिच बनानी है।
पूरी 90 चेन्स में हमें डबल स्टिच बना लेंगे इस तरीके से। और अगर आपको इससे छोटा साइज बनाना है तो आप यहाँ पर क्रोशिया हुक को चेंज कर ले। यहाँ पर 3.5 mm की जगह 3.0 mm की क्रोशिया हुक आप यूज कर सकते हैं, तो इससे छोटे साइज बनकर रेडी होगा। और अगर इससे बड़ा साइज आपको बनाना है तो 4.0 mm की क्रोशिया हुक ले सकते हैं। इन्हीं फंदों और इसी तरीके से मेजरमेंट से आप एक साइज बड़ा भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं पूरा राउंड कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे। देखिए हमने ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा फर्स्ट राउंड है। हमने पूरे हर चैन पर डबल स्टिच बना लिया। अब हम इसे सबसे स्टार्टिंग की 1 2 3 तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करें ऐसे। ठीक है, ये अटैच करने के बाद में ठीक है ना, फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड में हमें फंदों को थोड़ा सा बढ़ाना है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दें। ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई 3 चैन की। इसके बाद हमें डबल स्टिच बनानी है हर डबल स्टिच के ऊपर। ये देखें ऐसे हमें 5 डबल स्टिच के ऊपर 5 डबल स्टिच ही बनानी है। 1 2 3 4 4 हमने बना ली है, 5। ये 5 डबल स्टिच हमारी हो गई। अब 6 नंबर के डबल स्टिच पर हमें 2 बार डबल स्टिच बनानी है। ये हमारी 6 नंबर की डबल स्टिच है। इसी जगह पर दोबारा से बनाएंगे एक बार और, तो ये हमारी 2 डबल स्टिच एक ही जगह पर हो गई। इस तरीके से ये हमारी यहाँ पर एक डबल स्टिच बढ़ गई। अब फिर से हम 5 डबल स्टिच बनाएंगे डबल स्टिच के ऊपर एक ऐसे। और जो 6 नंबर की डबल स्टिच है उस पर हमें 2 बार डबल स्टिच बनानी है। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 हो गई हमारी। ये 6 नंबर की स्टिच है, इस पर हमें 2 टाइम्स यानी 2 बार हमें एक ही जगह पर डबल स्टिच बनानी है। तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट फिर से हमें इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। फिर से 5 डबल स्टिच बनाएंगे हम सिंगल एक बार हर डबल स्टिच के ऊपर, और 6 नंबर की जो डबल स्टिच है उस पर हमें 2 बार डबल स्टिच बनानी है। तो पूरे राउंड को हमें इसी तरीके से कंटिन्यू करना है और धीरे धीरे हमारे ये फंदे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस राउंड में हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर की स्टिच में 2 बार। ठीक है, पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं। नेक्स्ट राउंड हम आपको बताएंगे कैसे करना। तो ये देखिए ये वाला हमारा राउंड सेकंड राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पर इसे अटैच कर देना है। ये देखो 1 2 3 तीसरे नंबर की जो चैन है इसमें हम अटैच कर देंगे। हमने यहाँ पर 90 डबल स्टिच हमने फर्स्ट राउंड में बनाई थी, इसलिए हमारे दूसरी राउंड में जो हमने हर 6 नंबर की स्टिच में 2 स्टिच बनाई है, इसलिए हमारी यहाँ पर 15 स्टिच बढ़ गई है। यहाँ पर हमारी 105 स्टिच हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट राउंड के लिए अब हम यहाँ पर फिर से 3 चैन बनाएंगे और डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनाते हुए हमें यहाँ पर 6 डबल स्टिच बनानी है 6 डबल स्टिच के ऊपर। और 7th नंबर की जो डबल स्टिच है उस पर हमें 2 बार डबल स्टिच बनानी है। ये देखिए ये हमारी 7 नंबर की डबल स्टिच होती है, इस पर हमें 2 बार डबल स्टिच बनानी है। ठीक है, फिर से आगे की तरफ 6 डबल स्टिच बनाएंगे डबल स्टिच के ऊपर। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 डबल स्टिच बनाने के बाद ये 7 वाली डबल स्टिच है, इस पर 2 डबल स्टिच बनानी है। आप ये देखिए जहां हमने इससे पहले वाले राउंड में 2 डबल स्टिच बनाई है, उसकी सेकंड वाली डबल स्टिच पर हमें 2 डबल स्टिच बनानी है। सेम इसी तरीके से हमारा यहाँ पर भी आया है, 2 डबल स्टिच बनाए हैं, उसकी दूसरे नंबर की स्टिच पे हमने 2 डबल स्टिच बनाए हैं। अब नेक्स्ट राउंड जो बनाएंगे उसमें भी सेम इसी तरीके से आना है। जो 2 डबल स्टिच हम ला रही है इसकी सेकंड वाली स्टिच पे हमें 2 बार डबल स्टिच बनानी है। इसी तरीके से धीरे धीरे हर राउंड में हमें फंदे इंक्रीज करने बढ़ाने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए 5 डबल स्टिच बनाई थी, 6 में 2 डबल स्टिच बनाए, यहाँ 6 डबल स्टिच बनाई, 7 नंबर पर 2 डबल स्टिच बनाए। इसके बाद हम 7 डबल स्टिच बनाएंगे और 8th वाली पर 2 डबल स्टिच बनाएंगे। 7 डबल स्टिच बनाएंगे और 8 पर 2 डबल स्टिच, और उसके नेक्स्ट राउंड पे
8 डबल स्टिच बनाएंगे और 9 नंबर पर 2 डबल स्टिच। हमें जितना योग इसमें बनाना है बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे हमारे फंदे इंक्रीज होते जाएंगे और 3 से 4 लाइंस हम आगे बढ़ाएंगे, जितना कि हमें आर्म होल तक जो शोल्डर हमें बनाना होता है उतना हमें बढ़ा लेने हैं उसमें फंदे। ठीक है, धीरे धीरे हम इसी तरीके से हर राउंड में थोड़े थोड़े फंदे बढ़ाएंगे। तो ये थोड़ी से राउंड्स मैं बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी, उसके बाद हम आर्म होल को ज्वाइन करें। तो ये देखिए हमने इतनी लाइंस बना ली हैं। योग आप देख सकते हैं कितने अच्छे से आ गया है, बिल्कुल ठीक है ना, गोलाई बिल्कुल हमारी शार्प आ गई है। अब आगे की साइड में हमें देखिए यहाँ से हमने बनाना शुरू किए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने राउंड्स यहाँ पर बनाए हैं, जिसमें 8 राउंड्स में हमने फंदों को बढ़ाया है। हर राउंड में हमने 15 डबल स्टिच बढ़ाए हैं, जैसे कि हर यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह पर हमने फंदों को बढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आगे, ठीक है ना, हर उसके ऊपर आपको जिस तरीके से हमने बनाया था वैसे ही हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो यहाँ से हमने 90 डबल स्टिच से स्टार्ट किया था, हर राउंड में हमने 15 डबल स्टिच को बढ़ाया है और यहाँ लास्ट में हमारे 210 डबल स्टिच आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर लिया है। अब एक या दो राउंड हम एक राउंड हमने यहाँ पर, अब एक राउंड हम यहाँ पर डबल स्टिच का बनाएंगे, जिसमें हमें कोई भी डबल स्टिच को इंक्रीज नहीं करना है, बढ़ाना ही नहीं है। वो सिंपल डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनाते हुए हमें राउंड को कंप्लीट करना है और उसके बाद हम आर्म होल को ज्वाइन करेंगे। देखिए तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे ऐसे 1 2 3, 3 चैन बनाकर पूरा राउंड इसी तरीके से डबल स्टिच पे डबल स्टिच बनाते हुए करना है कंप्लीट। और उसके बाद हम यहाँ पर इन्हें 4 बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, दोनों साइडों के आर्म होल और फ्रंट और बैक। ठीक है, बराबर बराबर हमें आपने यहाँ काउंट कर रखे हैं। ये हमारे 210 डबल स्टिच है। आगे का राउंड पूरा करने के बाद में 4 हिस्से करके मैं यहाँ पर स्टिच मार्कर लगा लूंगी, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये राउंड 1 बना लिया, इसके आगे टोटल हमारे 10 राउंड हो गए हैं। के बाद हमने एक राउंड डबल स्टिच का बनाया है। अब आप ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये स्टिच मार्कर यहाँ लगाए हुए हैं। ठीक है, दोनों तीनों साइडों में 3 जगह हमने स्टिच मार्कर लगाए हैं। ये हमारी फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है और ये दोनों आर्म होल साइड। ठीक है ना, तो यहाँ हमने कितने कितने फंदे लिए हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ हमने 3 से 4 साल तक के बच्चे के लिए ये बना रहे हैं और 90 चेन से हमने स्टार्ट किया है। 10 राउंड्स हमने बनाए हैं, उसमें हमने डबल स्टिच को बढ़ाया है। तो हमारे यहाँ टोटल 210 चेन्स हमारे यहाँ पर आ गई हैं। उसे हमें 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए ये हमारे यहाँ पर 210 चेन्स है डबल स्टिच, जिसे हमने 4 हिस्सों में किया है। बराबर का नहीं आएंगे, 2 स्टिच हमारी बढ़ती आ रही थी। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड करना है, फ्रंट में 54 और बैक पे भी हमें 54 डबल स्टिच लेनी है। फ्रंट और बैक थोड़ी सी ज्यादा लेनी है और आर्म होल साइज जो है वो हमें कम लेने हैं। तो हमने यहाँ पर 51 आर्म होल में लिया है। ठीक है ना, तो ये हमारी बाजू की साइड हो गई और ये आगे और पीछे की तरफ हो गया। ठीक है, 3 स्टिच का हमने फर्क रखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आपको कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 3 चैन बनाएंगे और इसके आगे सिंगल स्टिच बनाते जाना है, सॉरी डबल स्टिच बनानी है। ठीक है, 3 ये हमारी फर्स्ट डबल स्टिच हो गई, उसके बाद डबल स्टिच। ठीक है, ये यहाँ से इस जगह तक हमें बना लेना है। यहाँ से ये हमारी फ्रंट आगे का साइड है, फ्रंट साइड है, यहाँ तक हमें बना लेनी है डबल स्टिच। उसके बाद हम आर्म होल को ज्वाइन करेंगे, इस वाले आर्म होल को यहाँ पर आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद आप तो ये देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक बना लिया है। ये हमारा स्टिच मार्कर लगा हुआ है। अब हमें ये जो दूसरी साइड का हमने स्टिच मार्कर लगाया है
इसे इसमें ज्वाइन करना है। इस साइड में हमारी आर्महोल वाला साइड है ये, इसके जो स्टिच मार्कर लगा है इसके आगे वाली जो स्टिच है डबल स्टिच, इस पर हमें इसे ज्वाइन करना है। ये देखिए किस तरीके से हमें ज्वाइन करना है। ये वाली स्टिच के आगे वाला ये साइड इस तरीके से यार्न ओवर करेंगे और डबल स्टिच के ऊपर हमें डबल स्टिच बना देनी, जिससे कि ये ज्वाइंट भी हो जाएगा, आगे को राउंड बन जाएगा। इसके बाद आगे हमें डबल स्टिच पर डबल स्टिच ही बनानी है और ये पीछे की साइड है हमारी, यहाँ तक हमें स्टिच मार्कर तक डबल स्टिच बना लेनी है। पूरा बना लेते हैं यहाँ तक, फिर उसके बाद दिखाएं। तो ये देखिए हमने दूसरी साइड का भी ये बना लिया है, जहां पर हमने स्टिच मार्कर लगाया हुआ था। अब हम यहाँ दूसरे साइड का आर्महोल को भी ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हमारी आगे की तरफ ये चेन्स बनी हुई हैं, इसलिए हम सिंपल इसे चेन जो तीसरे नंबर की चेन है उसमें इसे अटैच करेंगे, ऐसे निकालेंगे और इसके अंदर भी। तो ये हमारी दूसरी साइड का भी आर्महोल को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके आगे हमें सिंपल वैसे ही बनाना है जब हम बना रहे थे। 3 चैन बनाएंगे और डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनाते हुए राउंड बनाते जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम बना लेते हैं। 3 से 4 लाइन्स हमें यहाँ पर बनानी है, पूरे राउंड कर लेंगे 3 से 4 राउंड और उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये राउंड पूरा बनाएंगे, यहाँ पर फिर अटैच करेंगे, फिर राउंड बनाएंगे और फिर अटैच कर देंगे। इस तरीके से हमें थोड़ा सा यहाँ पर बना लेना है। ठीक है, तो कर लेते हैं थोड़ा सा इसका। अब हम यहाँ से घेरी बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने आर्महोल को ज्वाइन करने के बाद में यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स बनाई है। ठीक है, 7 और एक ये जो हमने आर्महोल ज्वाइन करते हुए बनाई हुई थी, 8 लाइन्स टोटल हो गई हैं। इससे पहले हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन्स हमने यहाँ से यहाँ तक बनाई हुई हैं और ठीक है इतनी लाइन हमारी हो गई है। यहाँ 18 लाइन्स हमारी यहाँ पर हो गई हैं कंप्लीट। अब हम यहाँ पर नीचे घेरी बनाएंगे। यहाँ हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। अब इसके बाद 2 चैन हमें और बनानी है। ये हमारी टोटल 5 चैन्स हो गई। अब डबल स्टिच हमें इसी जगह पर, जिस जगह हमने अटैच किया है उसी जगह पर दोबारा से बनानी है। ये देखिए डबल स्टिच बनाई, तो ये हमारी 3 जो चैन बनाई है वो डबल स्टिच काउंट होगी और 2 चैन हमने ये गैप के लिए बनाई है। इस तरीके से हमारा ट्रायंगल पैटर्न हमें यहाँ पर बनाने हैं। अब दोबारा से डबल स्टिच बनाएंगे, 1 2 डबल स्टिच की स्किप करेंगे, तीसरे नंबर की डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनाएंगे, फिर 2 चैन, उसके बाद वापस इसी जगह पर डबल स्टिच। ऐसे ये देखिए दूसरा हमारा ट्रायंगल बन गया है। अब इसके बाद तीसरा हम फिर से डबल स्टिच बनाएंगे, 2 डबल स्टिच को स्किप करके तीसरे में, फिर 2 चैन बनाएंगे। ये हम घेरी स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न बना रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ नीचे का जो घेरी का हमें बनाना है वो पैटर्न हम इसमें बनाएंगे। ठीक है, 2 चैन डबल स्टिच उसी जगह पर जिस जगह हमने बनाए हैं। इस तरीके से हमारा ये बनता जाएगा। पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमने पूरा राउंड कर लिया है कंप्लीट। अब लास्ट में हमारी देखिए यहाँ पर 1 2 3 तीसरे नंबर की जो चैन है हमें उसमें इसे अटैच करना है। 2 स्टिच हमारी बीच में आई हैं, उसे हमें स्किप करना है। फिर अब इसके बाद हम यहाँ पर देखें, इसमें आगे का जो पैटर्न है उसे हमें इस जगह से स्टार्ट करना है। यहाँ से ऐसे लेंगे और इस जगह पर हमें 1 2 3 चैन बनाएंगे और इसी जगह पर 2 डबल स्टिच और बनाएंगे। ठीक है, बहुत आसान सा पैटर्न है और घेरी में बहुत ही प्यारा लगता है ये। इस जगह फिर से हमें 2 डबल स्टिच बनानी है ऐसे, फिर इसके आगे यहाँ पर 3 डबल स्टिच बनाएंगे,
फिर 2 चैन और वापस इसी जगह पर 3 डबल स्टिच। यहाँ बीच में 2 चैन ली हैं और यहाँ पर हमें यही वाले पैटर्न को कंप्लीट करना है। जब राउंड कंप्लीट करेंगे तो 3 डबल स्टिच और बनाएंगे और उसके बाद 2 चैन बना के यहाँ अटैच करेंगे। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर 2 डबल स्टिच बनानी है। इसके बराबर वाले ट्रायंगल पर फिर से बटर फैन स्टिच बनानी है। फैन स्टिच बोलते हैं इसे। फैन स्टिच, 3 डबल स्टिच, 2 चैन और 3 डबल स्टिच। इसके बाद नेक्स्ट ट्रायंगल पर 2 डबल स्टिच। ठीक है, तो पूरा राउंड हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। इसी को रिपीट करना है हमें। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हुए पूरे राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये पूरा कर लिया है राउंड कंप्लीट। अब इसके बाद हमें यहाँ से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, आप ये देखिए इस ट्रायंगल में हमारी 4 डबल स्टिच आई है। जहां पर हमने 3 डबल स्टिच बनाई थी स्टार्टिंग, वहीं पर हमें 3 डबल स्टिच और बनाए और 2 चैन बनाएंगे और फिर अब हम तीसरे नंबर की जो चैन है हमारी उसमें से अटैच कर देंगे। तो स्टार्टिंग में हमने बनाएंगे उसमें से इस तरीके से अटैच करके। तो ये हमारा राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड हमें यहाँ पर बनाना है। स्टार्ट करेंगे सेकेंड राउंड। 1 2 3 3 चैन बनाएंगे। उसके बाद यही इसी जगह पर जो गैप है हमारा, यहाँ पर 2 डबल स्टिच और बनाए। 3 डबल स्टिच हो गई, एक हमारी चैन वाली हो गई और 2 डबल स्टिच। उसके बाद हमने आगे की साइड में ये 2 डबल स्टिच बनाई थी, इसके बीच में हमें 2 डबल स्टिच बनाने और बीच में गैप रखेंगे, 2 चैन का रखेंगे। उसके बाद हमें यहीं पर डबल स्टिच दोबारा से बनानी है। तो इसके बाद आगे की साइड ये जो हमने 2 चैन का गैप लिया है उसमें फिर से 3 डबल स्टिच, 2 चैन और 3 डबल स्टिच दोबारा से बनाएंगे। फैन स्टिच हमें यहाँ पर बनानी है। यहाँ थोड़े से घेर को हमें और बढ़ा रहे हैं, इसलिए हमने इस तरीके से बनाया है। यहाँ पर बीच में गैप लिया है और आगे चल के अगर आपको और घेर को बढ़ाना है तो यहाँ 3 डबल स्टिच की जगह 4 डबल स्टिच कर लेनी है, तो इससे आपका और घेर बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से मैं पूरा राउंड कर लेती हूँ कंटिन्यू। पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा मैं 3 से 4 लाइन इसी तरीके से बनाऊंगी। आगे अगर आपको घेर बनाना है तो आप सादा डबल स्टिच बना सकते। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना लेती हूँ आगे तक, उसके बाद आपको दिखाऊं। तो यहाँ पर हमने इतना बना लिया है, पूरा घेर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये आप देख सकते हैं इतनी लाइंस हमने यहाँ से बनाई हुई है। यहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था। अगर आप पूरा कंप्लीट देखेंगे कितनी लाइंस हमने यहाँ पर बनाई हैं घेरी में। नीचे की तरफ अभी हमें कलरफुल फ्रिल बनानी है, आगे की नीचे की झालर। तो यहाँ से हमने जितनी बनाई है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइंस मैंने यहाँ पर बना ली है। आगे 5 लाइंस की लगभग मैं नीचे की फ्रिल बनाऊंगी। टोटल 20 लाइंस हो जाएंगी हमारी घेर में। घेर हमारा अच्छे से आ गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से घेर आया है और हमने जो फंदे बढ़ाए हैं आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से हमने 3 डबल स्टिच ही बनाई थी, उसके आगे हमने यहाँ पर थोड़ी सी लाइंस में ही फंदों को इंक्रीज किया है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से हमने 3 लाइंस में फंदों को बढ़ाया है, 4 डबल स्टिच बनाई है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ बीच में हमने एक चैन ली है और इस जगह पर भी हमने चैन 2 ली है। एक चैन की जगह 2 चैन से हमने बनाई है। ठीक है, इतना हमारा अच्छे से आगे की साइड का घेर बढ़ गया है। ठीक है,
ठीक है, सेम इस तरीके से आया है। तो फ्रिल हम जो स्टार्ट करेंगे, कलरफुल फ्रिल हमें यहाँ पर बना रहे हैं। पर्पल और येलो शेड्स हम इसमें यूज करने वाले हैं। आप अपने पसंद के शेड्स भी यूज कर सकते हैं। पिंक के शेड्स खाली आप अगर आप लाइट डार्क लगाएंगे तब भी बहुत प्यारा लगेगा। अगर सिंपल पर्पल के शेड्स आप यूज करेंगे तब भी बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ मैं येलो और पर्पल के कॉम्बिनेशन आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ किस तरीके से वो लगने वाले हैं। यहाँ देखें, सबसे पहले हम इसमें ये जो है बहुत ही लाइट, आप येलो कह सकते हैं, ऑफ वाइट कह सकते, क्रीम। अब ये देखिए, फर्स्ट नॉट लगाने के बाद हम इसे इसमें अटैच कर देंगे। यहाँ इसे टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद में यहाँ 1 2 3 3 चैन बनाएंगे और इसी जगह पर हमें डबल स्टिच बनानी है। ये जो पीछे गैप है इसी में ऐसे। ये हमारा जो यार्न है 4 प्लाई यार्न है। ये हमने फेदर वाला लिया था, वाइट यार्न, और ये यार्न जो है हमारा अलग है। थोड़ा सा फर्क है इसमें, इसमें फेदर नहीं है। ये जो शाइन आपको यहाँ वाइट में नजर आ रही है वो हमने इसमें यूज नहीं किया। आप चाहे तो सेम यार्न भी यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर 4 डबल स्टिच बनाने के बाद में एक चैन हमने बनाई है यहाँ, सॉरी 2 चेन हमें यहाँ पर बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद इस जगह पर ये जो हमारा गैप है इसमें इसे अटैच कर देंगे ऐसे। फिर से 2 चैन बनाएंगे, डबल स्टिच बनाएंगे आगे वाले गैप में। 1 2, यहाँ हमें 9 डबल स्टिच बनानी। 4 5 6 7 8 9 9 डबल स्टिच बनाने के बाद फिर से 2 चैन बनाएंगे, आगे गैप में इसे अटैच कर ऐसे। फिर से 2 चैन बनाएंगे, 1 2, और आगे यहाँ पर 9 डबल स्टिच बनाएंगे। इसी को हमें रिपीट करना है। रिपीट करते जाएंगे, कंटिन्यू करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट इसी तरीके से। उसके बाद आपको दिखाएंगे नेक्स्ट राउंड। इस तरीके से आपका नजर आएगा। यहाँ पर पूरा करने के बाद यहाँ पर भी हमें 9 डबल स्टिच बनानी हो। ठीक है, ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमने ये वाला थोड़ा सा एक शेड डार्क, लाइट, इससे लाइट डार्क कलर था। अब हम इसके आगे नेक्स्ट कलर लगाएंगे जो हमारा इससे थोड़ा सा एक शेड डार्क है, ये येलो। ठीक है ना। अब इसके लिए पहले हम इसे अटैच करेंगे, नॉट बना लेते हैं और इसके अंदर से चैन में से इसे निकालेंगे बाहर की साइड, इसे टाइट कर। अब ये देखिए, हमारा यहाँ पर 1 2 3 4 हमने डबल स्टिच बनाई थी। ये सेंटर वाली हमारी डबल स्टिच है, 5th वाली। तो इस जगह पर हमें 3 चैन बनानी, 1 2 3, और ये डबल स्टिच बनाएंगे इस वाली स्टिच में 5th। ये सेंटर की है हमारी, 4 इधर होनी चाहिए, 4 स्टिच हमारी इधर साइड में होनी चाहिए, और बीच में हमें ये डबल स्टिच बनानी है। क्या इस तरीके से आप करेंगे तो आपके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ पर भी हम 4 डबल स्टिच बना लेते हैं। एक हमारी चैन वाली हो गई है और 4 डबल स्टिच हमें और बनानी है, सॉरी 4 डबल स्टिच बनाने के बाद में ये देखिए, अब हम यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और डबल स्टिच बनाएंगे इसके आगे। ये जो हमारा देखिए, हमने जहां पर इसे अटैच किया था इसी जगह पर, इसी गैप में, क्योंकि ये हमारी देखिए बिल्कुल सीधी आ गई है, हमने इसे थोड़ा सा नीचे की साइड में बनाया है। तो इस जगह पर हमें 9 डबल स्टिच वापस से बनानी है।
ये देखिए 9 डबल स्टिच हमने यहाँ पर बनानी है। अब फिर से एक चैन बनाएंगे और ये जो हमने 9 डबल स्टिच बनाई थी इसके बीच वाली स्टिच में, ये हमारी 5th नंबर की स्टिच होती है, उसमें वापस से 9 डबल स्टिच बनानी है। सिंपल इसी तरीके से हमें करते जाना है। 9 डबल स्टिच हमें इस वाली पर 5th नंबर की स्टिच पर बनानी है और नेक्स्ट यहाँ गैप में बनानी है 9 डबल स्टिच। तो बस पूरा राउंड हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है। फिर एक चैन और फिर इसके आगे यहाँ गैप में 9 डबल स्टिच। पूरा राउंड हम कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे नेक्स्ट राउंड। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा ये अच्छे से घेर, आगे की जो झालर होगी वो बनकर आएगी, बहुत अच्छे से यहाँ फंदे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा इतना 2 राउंड हमारे हो गए हैं कंप्लीट। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि हमने पहले किया था वैसे ही सेम हमने किया है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 डबल स्टिच हमारी बनी हुई थी। उसके बाद हमने 1 2 3 4 और लगाई हैं। डबल स्टिच बनाने के बाद इसे अटैच कर दिया है तीसरे नंबर की चैन में। अब हम यहाँ पर दूसरे कलर का यार्न अटैच करेंगे। लाइट पर्पल शेड हमारा ये हम इसमें यूज कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करने के बाद इसमें अटैच करेंगे फर्स्ट नॉट लगाकर, और येलो कलर के यार्न को हमने टाइट कर दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर 3 चैन बनानी है। 1 2 3 3 चैन बनाएंगे। एक चैन हमें एक्स्ट्रा बनानी है, ये गैप के लिए है। अब इसके बाद यहाँ इसके बराबर वाली जो स्टिच है इस पर हमें डबल स्टिच बनानी है। फिर एक चैन बनाएंगे। यहाँ डबल स्टिच बनाने के बाद फिर से डबल स्टिच बनाएंगे इसके बराबर वाली स्टिच पर। फिर एक चैन, फिर इसके बराबर में डबल स्टिच पर डबल स्टिच। हर चैन डबल स्टिच के बाद एक चैन हमें यहाँ पर बनानी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। इसी तरीके से इस पर भी, लास्ट वाली स्टिच पर भी हमारी हो गई है। 1 2 3 4 5 स्टिच हमने यहाँ पर डबल स्टिच बनाई। अब हमें यहाँ पर चैन नहीं बनानी है, डायरेक्ट हम डबल स्टिच दूसरे वाले फ्लावर की फर्स्ट स्टिच पर बनाए। फिर एक चैन, फिर डबल स्टिच पर डबल स्टिच, फिर एक चैन, डबल स्टिच पर डबल स्टिच। इसी तरीके से पूरे फ्लावर को हमें पूरा कर लेना है। और लास्ट में हमें चैन नहीं बनानी है। जब हमें फ्लावर को चेंज करना है तब हमें यहाँ पर चैन बीच में गैप के लिए नहीं करनी है। ऐसे देख सकते हैं, बहुत ही कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है ये। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर चैन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट नेक्स्ट फ्लावर के स्टिच पर ऐसे लगाएंगे। फिर एक चैन, डबल स्टिच पर डबल स्टिच। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। आप देख रहे हैं इसमें अच्छे से लहर आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर काफी सारी स्टिच बढ़ाई है, इंक्रीज की है। तो इस तरीके से ये लहरिया बहुत ही प्यारी आती है। नीचे की साइड में जो झालर हमारी आएगी बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये पूरा राउंड में कर लेती है, उसके बाद हम यहाँ पर डार्क कलर का यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला पर्पल राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट कलर यूज करना है, जो हम डार्क पर्पल शेड इसमें यूज कर रहे हैं। डार्क पर्पल कलर के भी हमें एक लाइन बनानी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जब हम कंप्लीट करेंगे पूरा राउंड तो हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ हमने 1 2 3 4 5 लाइन डबल स्टिच हमने बना ली थी। अब इधर की साइड में हमने 4 डबल स्टिच और बनाई हैं, बीच में एक एक चैन का गैप लिया है और उसके बाद इसे हमने तीसरे नंबर की चैन में अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पे डार्क शेड का यूज कर रहे हैं। आप अपने शेड के अकॉर्डिंग इसमें यूज कर सकते हैं। और इसके भी हमें फर्स्ट नॉट लगाने के बाद
इस तरीके से धागे को इसके अंदर से चैन में से निकालेंगे और इसे टाइट करेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दें, यहाँ पर हमें पत्ती का शेप बनाना है। तो वो पत्ती का शेप जो हम बनाएंगे वो पहले 2 चैन बनाएंगे, 1 2 चैन बनाने के बाद में, जैसे फर्स्ट डबल स्टिच की हम 3 चैन बना देते, यहाँ हमने 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाएंगे और फिर हाफ डबल स्टिच बनाएंगे इसी जगह पर, जिस जगह हमने अटैच किया है तीसरे नंबर की चैन में, इसी जगह पर हाफ डबल स्टिच इस तरीके से निकालेंगे। और ये 3 धागे हैं हमारे पास, 2 में से निकालेंगे ऐसे, तो ये हाफ डबल स्टिच हो जाती है। इसे कंप्लीट नहीं करना है, कंप्लीट दोनों में से निकालेंगे तो ये हमारी एक पत्ती का शेप आ गया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसे अटैच, ये पक्का हो गया। अब हम यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और फिर वापस इसके आगे वाली जो स्टिच है ये, इसमें भी हमें हाफ डबल स्टिच बनानी है। फिर ये देखिए ये हाफ हो गई, इसे कंप्लीट नहीं करना है, फिर से यार्न ओवर करेंगे दोबारा से और इसी जगह पर हाफ डबल स्टिच बनाएंगे, ऐसे 2 में से निकालेंगे। ये देखो 2 बार हमने हाफ डबल स्टिच बनाई है। अब एक साथ इन तीनों चेन्स में से, तीनों में से निकालेंगे एक साथ ऐसे, तो ये हमारी एक पत्ती बन जाती है। ठीक है, इसी तरीके से इसे पक्का कर लेंगे, फिर एक चैन बनाए। ठीक है, तो हमें एक एक पत्ती हर डबल स्टिच के ऊपर बनानी है ऐसे। फिर से देखिए, लाइट शेड को हमें पर्पल को कट कर देना है। फिर से देखो ऐसे एक बार बनाएंगे हाफ डबल स्टिच, फिर दोबारा से इसी जगह पर हाफ डबल स्टिच। अब दोनों को एक साथ ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ये हमारा पक्का हो। इस तरीके से करना है। फिर एक चैन बनाएंगे आगे, वापस से 2 बार हाफ डबल स्टिच एक ही जगह पर, फिर अटैच करेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमने अभी एक चैन नहीं बनाई है, पक्का करने के बाद में हमें ये वाली जो स्टिच है लास्ट वाली और दूसरे फ्लावर की फर्स्ट डबल स्टिच, इन दोनों को ही हमें स्किप करना है। 2 डबल स्टिच को स्किप करेंगे और ये जो सेकंड वाली है नेक्स्ट फ्लावर की, यहाँ पर हमें पत्ती बनानी है। ठीक है, इस तरीके से देखें, हमने चैन नहीं बनाई है बीच में गैप की ऐसे, और फिर से इसी तरीके से दोबारा हाफ डबल स्टिच इसे अटैच करेंगे, हमारी ये ऐसे आ जाएगी। जिस तरीके से हमने नीचे वाले में भी हमने चैन नहीं बनाई थी, सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी गैप करने के लिए चैन नहीं बनाई है, क्योंकि यहाँ हमें अच्छे से शार्प गोलाई लेनी है, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से करना है। आगे की साइड में हम फिर से चैन बनाएंगे और डबल स्टिच के ऊपर पत्ती बनाएंगे, 2 बार हाफ डबल स्टिच, फिर इसे अटैच कर देंगे, फिर आज चैन बनाएंगे, फिर से इसी तरीके से और 2 बार हाफ डबल स्टिच, इन दोनों को साथ में अटैच करेंगे और फिर एक चैन। ठीक है, इसी तरीके से ये बनाते हुए यहाँ तक लाएंगे और इन दोनों स्टिच को हमें स्किप करना है, जो हमारी फर्स्ट ये लास्ट वाली और दूसरे फ्लावर की फर्स्ट वाली, इन दोनों को स्किप करेंगे और यहाँ पर हमें फिर से डबल पत्ती बनानी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आता जाएगा, बहुत ही प्यारा सा ये नीचे की घेर बन के आएगा और झालर जो है हमारी बहुत ही कलरफुल और बहुत प्यारी सी बनकर आ जाएगी। तो ये पूरा राउंड मैं इसी तरीके से कंटिन्यू कर लेती हूँ, पूरा करने के बाद में फिर आपको इसे दिखाएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट करके जरूर से बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इस तरीके से हमें कर लेना है। अब यहाँ पर हमें चैन नहीं बनाएंगे, इन दोनों को स्किप करेंगे, आगे वाली डबल स्टिच पर पत्ती बनाए, पूरा राउंड कर लें। यहाँ पर हमारा ये वाला राउंड भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, पर्पल शेड हमने पूरा कर लिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह पर हमें इसे अटैच कर दिया है, पर्पल शेड को तीसरे नंबर की चैन में हमने यहाँ पर इसे अटैच किया है। अब हमें यहाँ पर दूसरे कलर का यार्न इसमें ऐड करना है। देखिए ये जो हमारा दोनों को अटैच करके एक जो चैन आई थी डबल स्टिच वाली, उसमें हमें अटैच करना है। अब हम यहाँ पर
येलो कलर का शेड यूज कर रहे हैं, ये इन दोनों से डार्क शेड है, ठीक है ना। ये सबसे लाइट, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, ये डार्क शेड हमने यहाँ पर यूज करना है। चेन बनाएंगे, इसके अंदर से लेंगे, पर्पल शेड को हम यहाँ पर टाइट करेंगे। 3 चैन बनाने के बाद, सॉरी, यहाँ पर हमें 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाने के बाद में हमें फिर से हाफ हाफ डबल स्टिच ही बनानी है। यहाँ जिस तरीके से हमने 2 हाफ डबल स्टिच बनाई थी, फिर पत्ती का शेप लिया था, यहाँ हमें 3 हाफ डबल स्टिच बनानी है। ये देखिए, 1 2 चैन वाली हो गई, ये 1 हो गई, ये हमारी 2 हो गई। फिर से yarn ओवर करेंगे इसके ऊपर, और फिर से हमें ये हाफ डबल स्टिच बनानी है। यहाँ हमारी 3 हो गई, इन्हें तीनों को एक साथ अटैच कर दें। ये अटैच करने के बाद पक्का कर लिया। 1 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे इसमें भी, फिर से yarn ओवर करेंगे। इसके आगे वाली जो पत्ती है उसके ऊपर चैन में फिर से हाफ डबल स्टिच, दोबारा से एक बार और हाफ डबल स्टिच, फिर तीसरी बार हमें हाफ डबल स्टिच बनाना है। 3 बार हमारी हाफ डबल स्टिच हो गई है, इन्हें एक साथ अटैच कर देना। फिर 1 चैन बनाएंगे और आगे की साइड में हमें फिर से सेम इसी तरीके से करना है। 3 बार हाफ डबल स्टिच बनाएंगे और इसे अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा पत्तियां बनती जाएंगी। अब देखिए, लास्ट वाली हम यहाँ पर स्टिच को स्किप कर रहे थे, यहाँ पर भी हमने एक स्टिच को स्किप करा है, नीचे वाली में भी। यहाँ पर हमें स्किप नहीं करना है, ये वाली स्टिच को स्किप करने के बाद यहाँ बीच में गैप में हमें बनानी है, ठीक है। इस तरीके से 1 2 3 बनाने के बाद में हाफ डबल स्टिच एक साथ अटैच कर देंगे। हमने यहाँ पर थोड़ी सी चौड़ी ये पत्ती बनानी है। 1 चैन बनाएंगे, फिर इसको स्किप कर कर इस वाली स्टिच पर डबल स्टिच बनानी। 3 बार हाफ डबल स्टिच, इस सारे ठीक है अटैच करने के बाद पत्ती, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से हमें ये राउंड करना है कंप्लीट। हर पत्ती के ऊपर हमें पत्ती बनानी है और लास्ट वाली पत्ती को स्किप कर कर बीच में गैप में बनाना है, एक इससे हमारी पत्ती कम हो जाएगी। फिर से बता देते हैं हम आपको, अगर आप इस तरीके के प्रोजेक्ट मुझसे बनवाना चाहते हैं तो मैं ऑर्डर पर भी इस तरीके के प्रोजेक्ट आपके बनाती हूँ। मैं कॉन्टेक्ट नंबर आप मेरे जो शॉर्ट्स में अपलोड करती हूँ उस पर आप देख सकते हैं, वहां स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझसे ऑर्डर पर जो भी आपको प्रोजेक्ट बनवाना है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे सेंड कर सकते हैं और मैं आपको उसके बनाने की बाकी डिटेल्स आपको वहां पर बता दूंगी। अगर आप ये फ्रॉक भी आप अगर ऑर्डर पर देना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो फोटो क्लिक कर कर फ्रॉक का और आप शेयर कर सकते हैं और मैं इसके चार्जेस वगैरह आपको बता दूंगी व्हाट्सएप पर। देखिए, यहाँ तक बनाने के बाद अब ये वाली स्टिच पर हमें नहीं बनाना होता, आगे जो गैप है हमारा इन दोनों के बीच में उसमें हमें यहाँ पर बनाना होता। ठीक है, 3 बार और ये इस तरीके से आता है। ये देखिए आप इस तरीके से हमारा ये देख रहे हैं आप, कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा आ रहा है, इसका शेड कितने अच्छे से आ रहे हैं, आगे उभर कर आ रहे हैं। आगे की साइड में हमें एक राउंड और बनाना है, जो हम छोटी किनारी बनाएंगे तो ये हमारा फाइनल फ्रिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 1 2 3 4 5 और एक और बनाएंगे 6 लाइन्स की हमने स्टिच वो फ्रिल बनाई, ठीक है ना। तो ये पूरा राउंड हम इस तरीके से कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने येलो कलर पूरा राउंड हमने कर लिया है कंप्लीट। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था छोटी बारीक वाली हमें किनारी यहाँ पर बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसे अटैच करेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर की जो चैन आपको दिखाई देगी ये हमारी डबल स्टिच की चैन है जो हमने अटैच की थी, वो आ रही है।
इसमें अटैच करने के बाद में हमें फिर से 3 चैन बनानी है। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये लूप छोटे छोटे लूप बनेंगे, उसे हम आगे अटैच करेंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से ये जो चैन आपको दिखाई दे रही है पीछे वाली, ये इसमें से निकालना है अपने स्टिच को और इसके अंदर जहां हमने अटैच किया, दोनों में से धागे को बाहर निकालेंगे क्रोशे हुक से और फिर ऐसे अटैच कर देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसमें हमने निकाला है धागा इस जगह से, यहाँ से हमने अटैच किया था उसी जगह। अब आगे की एक चैन को स्किप करेंगे और सेकंड वाली जो चैन है इसमें हमें इसे अटैच करना है। ऐसे सिंगल स्टिच की मदद से हमें अटैच करना है। फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाकर ये जो आपको जिस जगह हमने अटैच किया था 2 धागे दिखाई देंगे, ये इन दोनों में से निकालेंगे और इन्हें सिंगल स्टिच बना देंगे ऐसे। ये देखिए छोटा सा लूप बन गया। अब इसके आगे फिर से एक चैन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली जो चैन जो आपको दिखाई देगी इसके ऊपर वाली है, यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे, सिंगल स्टिच करेंगे। ये 2 हमारे लूप हो गए। फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 और इसे अटैच करेंगे इन दोनों चैन में से ऐसे। निकालने के बाद स्टिच, ये छोटा लूप बन गया है। आप इससे आगे वाली जहां पर हमने इसे अटैच किया उसके आगे वाली एक चैन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली में अटैच करेंगे, 1 2 3। फिर से 3 चैन बनाएंगे, इसमें 2 धागों में से निकालेंगे यार्न को और सिंगल स्टिच बनाएंगे और आगे की एक चैन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली चैन में इसे अटैच करेंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाएंगे, 2 धागों में से निकाल के सिंगल स्टिच बनाएंगे ऐसे और आगे की तरफ एक चैन को स्किप कर सेकंड वाली चैन में इसे अटैच करें। सिंपल इसी तरीके से देखिए आप हमारी छोटे छोटे लूप्स आप देख रहे हैं बनते जाएंगे, बहुत प्यारे लगते हैं ये बारीक से किनारी। इस तरीके से हमें ये पूरा राउंड करना है कंप्लीट। 1 2 3। 3 चैन अटैच करेंगे सिंगल स्टिच से और इसके आगे एक चैन को स्किप कर इस लूप को अटैच करेंगे, एक चैन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली चैन में तो अटैच। ठीक है, तो पूरा राउंड मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाएंगे कंप्लीट लूप। एक को स्किप करने के बाद सेकंड वाला पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट। उसके बाद आप ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये पूरी फ्रिल नीचे की साइड की पूरी बना ली है, जो हमने आपको लास्ट में बताया हुआ था नीचे की किनारी, वो भी हमने यहाँ पर पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह पर हमने यहाँ पर धागे को कट कर दिया है, इसे हमें यहीं पर अटैच करना है। लास्ट में हमारा देखिए एक ही चैन बची हुई है, जिस जगह पर हमने स्टार्ट किया था जिस जगह से, उसी जगह पर हमें इसे अटैच करना है। धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे और जो ये चैन है इसके अंदर से भी हमें निकालना है। यहाँ सिंगल स्टिच हमें नहीं बनानी है। इस तरीके से सिले स्टिच करने के बाद एक चैन और बनाएंगे इस तरीके से और अंदर की साइड से हमें धागे को बाहर की तरफ निकाल देना है और अच्छे से हमें इसे पक्का कर देना है, टाइट कर देना है, जिससे कि ये धागा बाहर की तरफ नजर नहीं आएगा, वो निकलेगा नहीं बिल्कुल भी। और इसे अंदर की साइड में हम हाइड कर देंगे पीछे की तरफ ऐसे। बहुत ही प्यारा सा ये घेर बनकर तैयार हुआ है। आप देख रहे हैं कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लग रहा है इसमें इस तरीके से। तो ये एक बार जरूर से आप बनाएं। अब हम यहाँ पर आपको बाजू बनाना बताएंगे। बाजू बनाने के लिए हम यही वाली कलर और पैटर्न यूज करेंगे। ये देख सकते हैं आपने पूरा बना लिया है। अब मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। इसका बहुत ही प्यारा सा लुक आ रहा है, बहुत क्यूट फ्रॉक बनी है। 4 साल तक के बच्चे के ये आराम से आ जाएगी। देखिए अब हम यहाँ पर बाजू बनाएंगे। अगर आपको बाजू नहीं बनानी है तो आप येलो कलर के यार्न से जो हमने नीचे की साइड में ये किनारी बनाई हुई है, वो किनारी आपको ये वाली छोटी किनारी इस जगह पर बना लेनी है। ठीक है, तो आपकी ये फ्रॉक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ हम आगे की साइड में गले पर झालर बनाएंगे, वो भी हम कलरफुल यार्न्स का यूज कर ही बनाएंगे। अब हम यहाँ पर बाजू बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। बाजू बनाने के लिए
सबसे पहले हम यहाँ पर इस जगह पर अटैच करेंगे धागे को, जिस जगह हमने आर्मोल को ज्वाइन करा था। आर्मोल ज्वाइन हमने यहाँ पर किया था। हमें जब हम बाजू बनाते हैं तो आर्मोल को थोड़ा सा छोटा रखना होता है। ये जो हमारा साइज है, ये अगर आप विदाउट बाजू के बनाएंगे, बिना बाजू वाली, तो यहाँ पर इतने ही ये आर्मोल रखा जाएगा। और अगर आप बाजू बना रहे हैं तो बाजू के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करना होगा। बाजू यहाँ से इतने हम यहाँ पर ये फंदों को कम करेंगे, बंद कर देंगे इन्हें, और इतने पे हमें यहाँ पर बाजू बनानी है। ठीक है, तो इस जगह से हमें अटैच करना है धागे को अपने। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट नॉट, जहाँ फर्स्ट वाली हमारी डबल स्टिच यहाँ पर है, वहां की चैन दोनों साइडों की, आगे और पीछे की, दोनों तरफ की वो चैन लेनी है और इस जगह पर हमें अपने धागे को अटैच करना है। फर्स्ट नॉट लगाने के बाद इसके अंदर से हमें निकालना है ऐसे, और यहाँ हम सिंगल स्टिच बनाए इस तरीके से। इस तरीके से आप देखिए करीब से, अच्छे से आपको समझ आएगा। देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से ये नॉट लगा दिए। नॉट लगाने के बाद में अब हम यहाँ पर इसके आगे वाली 1 2 3 तीन डबल स्टिच को हमें बंद कर देना है। 3 आगे की और 3 पीछे की, 1 2 3 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेंगे। यहाँ पर पहले एक लेंगे और पीछे की साइड की एक स्टिच लेंगे, और दोनों में से हमें धागे को निकालना है बाहर और यहाँ सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये एक, दोनों साइडों की चैन बंद हो गई है हमारी, 2 चैन हो गई, एक आगे की और एक पीछे की। अब दोनों साइडों की, एक आगे की और एक पीछे की, दोनों चैन हमें दूसरी नंबर की लेनी है, फिर सिंगल स्टिच बनानी है। ये दूसरी नंबर की चैन बंद हो गई आगे और पीछे की। अब ये तीसरे नंबर की, तो ये देखिए 3 और 3 6, हमने यहाँ पर 6 डबल स्टिच को यहाँ पर बंद किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर डबल स्टिच बनाएंगे 1 2 3, 3 चैन बनाएंगे। ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई हमारी। अब उसके बाद हमें इसके बराबर वाली जो स्टिच है, इस पर हमें डबल स्टिच बनानी, 1 2, इस तरीके से हर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनाते जाएंगे और पूरे राउंड को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब आगे के जो राउंड हम बनाएंगे उसमें धीरे धीरे हमें फंदों को कम करना है। जो हमें बाजू का ढाल लेना होता है उस तरीके से हमें यहाँ पर धीरे धीरे फंदों को कम करेंगे। तो ये पूरा राउंड मैं कर लेती हूँ इसी तरीके से, यहाँ तक, दूसरी साइड तक, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब ये देखिए जहां से हमने स्टार्ट किया था, ये देखिए 3 चैन बनाई थी, इससे पहले ये वाली जो हमने स्टिच है इसमें हमने अटैच किया था। ठीक है, इसमें हमें हाफ डबल स्टिच बनानी है। हाफ डबल स्टिच हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें यहाँ पर गैप ज्यादा महसूस ना हो। देखिए हाफ डबल स्टिच बनाने के बाद में जो हमने 3 चैन बनाई है, उसकी ऊपर वाली तीसरे नंबर की चैन में इस तरीके से धागे को निकालना है और इन दोनों में से भी हमें निकाल देना है, ऐसे और ऐसे। यहाँ पर जो बीच में गैप आता है वो हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, इस तरीके से हमें कर लेना है। अब 2 चैन बनाएंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए। हम 3 चैन यहाँ पर नहीं बनाएंगे, 2 चैन बनाएंगे। ठीक है, अब आगे की तरफ इसके बराबर में डबल स्टिच सेम वैसे ही बनानी है जैसे हमने पहले ये वाला राउंड किया है, सेम वैसे ही हमें ये सेकंड राउंड भी कर लेना है कंप्लीट। हर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनाएंगे, पूरे राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। देखिए हमने नेक्स्ट राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। पूरा राउंड करने के बाद में देखिए यहाँ पर हमने 2 चैन बनाई थी, 1 2, तो 2 चैन को हम स्किप करेंगे और तीसरे नंबर की चैन हमारी डबल स्टिच वाली है। ठीक है, तो डबल स्टिच वाली चैन पर हमें इसे अटैच करना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे। तो ये जो हमने स्टार्टिंग में 2 चैन बनाई है वो हमारी यहाँ पर कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक डबल स्टिच हमारी कम हो गई। अब फिर से 2 चैन बनाएंगे, फिर डबल स्टिच बनाएंगे इसके बराबर वाली। देखिए डबल स्टिच पर तो हमने यहाँ इसको ज्वाइन किया है, अब इसके आगे वाली डबल स्टिच पर हमें डबल स्टिच बनानी है। ऐसे पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और फिर हमें वैसे ही इसी तरीके से जैसे अभी हमने 2 चैन को स्किप किया है यहाँ पर, वैसे ही हम इन दोनों चैनों को भी
स्किप करेंगे। इन दोनों चैनों को स्किप करेंगे और ये जो डबल स्टिच की चैन है हमारी, इसमें हमें यहाँ पर इसे अटैच कर देना है पूरा राउंड करने के बाद। ठीक है, तो फिर हमारी ये डबल स्टिच, ये चैन वाली कम हो जाएगी। इसी तरीके से हमें हर राउंड में 2 चैन बनानी है और पूरे राउंड करने के बाद में 2 चैन को स्किप कर डबल स्टिच पर ज्वाइन करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरीके से करना है। ठीक है, ये पूरा राउंड करके एक बार और मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट राउंड में भी हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया था, 2 चैन जो हम स्टार्टिंग में बना रहे हैं उन्हें स्किप कर देना है और जो ये हमारी डबल स्टिच है इसकी चैन में हमें इसे अटैच करना है। ऐसे ही हमें करते जाना है, कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से। नेक्स्ट राउंड के लिए भी 2 चैन बनाएंगे, फिर डबल स्टिच इसके बराबर वाली स्टिच के ऊपर बनाएंगे ऐसे। ठीक है, फिर राउंड कंप्लीट करेंगे, 2 चैन को स्किप करेंगे और डबल स्टिच की चैन पर उसको अटैच करेंगे यहाँ पर इसके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक एक डबल स्टिच कम होता जाएगा। आप यहाँ पर चेक करें, ये हमारा ढाल इस तरीके से आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे से यहाँ पर ढाल आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम बनाते जाएंगे। यहाँ हमें टोटल 15 या 16 लाइंस में यहाँ पर बनाऊंगी, उसके बाद आपको दिखा दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये पूरी बाजू बना ली है। हमने आपको यहाँ से बनाया 3 लाइंस, आपको बताई थी किस तरीके से, उसी तरीके से हमने आगे कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक बना लिया है। यहाँ तक हमने 15 लाइंस बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइंस बना ली हैं। और यहाँ पर हमारे 32 डबल स्टिच आ गई है। ठीक है, 32 डबल स्टिच ही आपकी आनी चाहिए। इसके बाद हम जो आगे के साइड में झालर बनाने वाले हैं उसके लिए 32 हमें स्टिच यहाँ पर चाहिए। अगर आपकी थोड़ी कम या ज्यादा आती है तो आप, अगर आपकी ज्यादा आ रही हैं तो आप यहाँ पर 2-2 स्टिच को भी कहीं कहीं पर 2-2 स्टिच कम कर सकते हैं, या 1 लाइन या 2 लाइन आप बढ़ती बना सकते हैं, जिससे आपकी 1 या 2 स्टिच कम हो जाएंगी। और अगर आपकी ज्यादा आ रही हैं, कम हो जा रही हैं, तो आप यहाँ पर 2 या 3 लाइंस में फंदों को घटाएं नहीं, सिंपल 3 चैन बनाकर पूरा राउंड बना लें, जिससे कि आपकी यहाँ की स्टिच घटेंगी नहीं ज्यादा। और अगर आप पूरा मेरी बताए हुए तरीके से बनाते हैं तो आपकी बिल्कुल इतनी ही डबल स्टिच आएंगी जितनी मैंने यहाँ पर बनाए हैं। सेम वैसे ही बनाए आप भी, तो आपकी सेम स्टिच आएंगी। अब यहाँ पर हमें 3 चैन बनानी है और इसके बाद हमें 1 2 3 3 को स्किप कर 4th वाले जो डबल स्टिच है इसमें हमें डबल स्टिच बनानी है। फिर 1 2 चैन बनाएंगे और इसी जगह पर डबल स्टिच बनाएंगे। इसके बाद फिर से 1 2 3 को स्किप करेंगे, 4th वाले में डबल स्टिच बनाएंगे। फिर से 2 चैन बनाएंगे और इसी जगह पर डबल स्टिच, जैसे कि हमने घेर स्टार्ट करते हुए बनाया था, सेम वैसे ही हमें यहाँ पर बनाना है। इस तरीके से 1 2 3 4th वाले में डबल स्टिच बनाएंगे, 2 चैन बनाएंगे, फिर इसी जगह पर डबल स्टिच 1 2 3 4। ठीक है, ये पूरा राउंड इसी तरीके से हो जाएगा हमारा कंप्लीट। यहाँ हमारे, ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 इस साइड में और 4 ही हमारे इस साइड में पैटर्न रहेंगे। और 8 पैटर्न हम यहाँ पर बना लेते हैं। 4 4 3 3 की गैप से हर 4th नंबर के स्टिच में हमारे 8 पैटर्न यहाँ पर ये आ जाएंगे। यहाँ पर हमारा ये पूरा राउंड हो गया है कंप्लीट। और इसके बाद हमें यहाँ पर देखें 1 2 3 स्टिच रह जा रही हैं और जहां पर हमने स्टार्ट किया है उसी जगह पर हमें इसे अटैच करना है वापस। 4th नंबर की स्टिच है हमारी ये। तो ये हमारा पूरा पैटर्न सही से आ गया है। 2 चैन बनाएंगे और जो हमने यहाँ पर 1 2 3 तीसरे नंबर की जो चैन है इसमें हमें ऐसे अटैच करना है। तो ये हमारा राउंड हो गया कंप्लीट। अब इसके आगे हमें झालर बनानी, जिसके लिए हमें दूसरे कलर को हम यूज करेंगे। ये लाइट येलो कलर जो हमने नीचे की झालर बनाते हुए
यूज किया था वही हम यहाँ पर शेड को यूज करेंगे। फर्स्ट नॉट यहाँ पर लगाएंगे और इसके अंदर से निकाल देंगे यार्न को। और यहाँ पर हम आगे की साइड में इसे ले लेंगे धागे को ऐसे, ठीक है। आगे की साइड लेने के बाद में हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैन। ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। अब इसी जगह पर 4 डबल स्टिच और बनाएंगे। ये देखिए 4 डबल स्टिच बना ली। अब इसके आगे हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो मेरी यहाँ स्किप हो गई है। तो यहाँ मुझे आगे की साइड में सिंगल स्टिच की मदद से आगे वाले ट्रायंगल में इसे अटैच करेंगे और फिर से हमें नेक्स्ट इससे आगे वाले जो ट्रायंगल है उसमें हमें 9 डबल स्टिच बनानी है। फिर उसके आगे ट्रायंगल में हमें फिर से इसे अटैच करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर बना रखा है। यहाँ पर हमने इतना बना लिया है। ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से 9 डबल स्टिच हमने यहाँ पर बना लिए हैं, ठीक है। अब हमें ये जो हमने आगे की साइड में ये बनाया हुआ है इस जगह पर भी हमें 5 डबल स्टिच और बनाने हैं। 1 2 3 4 5। 5 डबल स्टिच हमने यहाँ पर बनाई, 4 हमारी पहले से हैं। तो और अब हम इसे तीसरे नंबर की जो चैन है जो हमने स्टार्टिंग में 3 चैन बनाई है उसमें इसे तीसरे नंबर में अटैच कर। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ये राउंड। अब हमें नेक्स्ट कलर इसमें यूज करना है और व्हाइट कलर के यार्न को हम यहाँ पर कट कर देंगे। यहाँ हमें पर्पल के शेड को यहाँ पर यूज करेंगे। जिस जिस कलर का हमने घेरी में यूज किया है सेम वैसे ही हम लगा रहे हैं। सबसे लाइट शेड हमने यहाँ पर यूज करा था ये वाला शेड, ये हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ से शेड यूज करे हैं 1 2 3 4 5। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर बनाना है। अब हमने ये वाला बना लिया है पैटर्न। अब हम इसके आगे पर्पल शेड से ये वाला पैटर्न बनाएंगे और उसके बाद ये और फिर ये, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से हमें करना है। अभी देख सकते हैं आप इस तरीके से हमने अटैच कर दिया इसे। इस जगह पर हमें 3 चैन बनानी है, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद में आगे की साइड में यहाँ यहाँ 1 चैन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे जो गैप के लिए होगी। अब इसके आगे डबल स्टिच बनाएंगे, फिर 1 चैन, फिर इसके आगे वाली डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनाएंगे, फिर 1 चैन, फिर आगे वाली डबल स्टिच पर डबल स्टिच, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए हमारी 4 डबल स्टिच यहाँ पर हो गई हैं। अब इसके आगे हमें नेक्स्ट वाला फ्लावर पर बनाना है। तो यहाँ पर बीच में हमें गैप नहीं लेना है। आपने नीचे घेरी में बनाया हुआ होगा सेम वैसे ही आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर बता देती हूँ आपको। उसी तरीके से आपको डिटेल में अगर देखना है तो आप नीचे घेरी में जैसे बनाया है आप वहां जाकर देख सकते हैं, फिर पूरा राउंड करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से 1 2 3 तीसरे नंबर की चैन में से अटैच कर लें। अटैच करने के बाद नेक्स्ट राउंड हमें डार्क पर्पल शेड से बनाना है। तो डार्क कलर का यार्न हम इसमें यूज करें, अटैच करेंगे। फर्स्ट नॉट लगाने के बाद अटैच करने के 2 चैन बनाएंगे, हाफ डबल स्टिच बनाएंगे इसी जगह पर और दोनों को अटैच कर देंगे। 1 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे और इसके आगे फिर से 2 हाफ डबल स्टिच बनाएंगे, इसे अटैच कर देंगे। 1 चैन बनाएंगे, फिर इसके आगे वाली डबल स्टिच पर 2 हाफ डबल स्टिच,
इसको अटैच करेंगे, पक्का कर देंगे। एक चैन बन, यहाँ पर हम एक चैन नहीं बनाएंगे एक्स्ट्रा, और यहाँ हमें इस वाली जो लास्ट स्टिच है और दूसरे फ्लावर की फर्स्ट स्टिच को स्किप कर कर सेकेंड वाली में दोबारा से इसी तरीके से करना है। 2 हाफ डबल स्टिच दोनों को अटैच करेंगे, एक चैन बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट। तो ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको हम यहाँ तीसरे नंबर ये जो डबल स्टिच की चैन है इसमें अटैच करेंगे। दूसरे कलर को यहाँ पर ऐड करेंगे, येलो डार्क कलर। इसे टाइट कर देंगे हम। अब यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे हम। 2 चैन बनाएंगे और सेम वैसे ही जैसे इससे पहले वाला राउंड बनाया है हमने, 1 2, और फिर इसी जगह पर हमें 2 हाफ डबल स्टिच बनानी, 1 और फिर से 1, ऐसे 3 हो जाएंगी। तीनों को एक साथ अटैच कर देंगे। फिर 2 चैन ऐसी तरीके से, फिर से इसके आगे हमने यहाँ पर 2 हाफ डबल स्टिच बनाई थी। इस वाले राउंड में 3 हाफ डबल स्टिच बनानी है ऐसे, और फिर एक साथ इन्हें अटैच करना है। फिर एक चैन बनाएंगे और आगे की साइड में ये वाली जो स्टिच है इसे स्किप कर कर बीच में गैप में हमें यहाँ पर बनाना है। इससे हमारा शेप बहुत ही अच्छा आएगा। इस तरीके से आपको लास्ट वाली जो स्टिच है उसे स्किप करेंगे, फिर से इसी तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट वाली स्टिच को स्किप करेंगे, सेकंड वाली के ऊपर बनाएंगे। इसी तरीके से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। बस हमें इसमें यही फर्क करना है कि हमें यहाँ पर बीच में बनाना है इन दोनों पे। जैसे हमने स्किप किया था दोनों को, तो यहाँ पर भी दोनों को स्किप करना है। बीच में एक पत्ती हमें यहाँ पर बनानी। तो ये पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड हम बनाएंगे। यहाँ पर हमने देखे वही जो ऊपर वाली स्टिच है, डबल स्टिच को जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है उसमें इसे ज्वाइन करने के बाद हमने यहाँ पर 1 2 3 चेन बनानी है, और इसे इस जगह पर जहाँ हमने अटैच किया है इसका धागा लेंगे एक, और एक नीचे पर अंदर इसे दोनों धागों के अंदर से निकालेंगे धागे को, और यहाँ पर सिंगल स्टिच बनाएंगे। और अब इसे हम एक इस चैन को स्किप करेंगे और सेकंड वाली जो चैन है इसमें हमें अटैच कर, फिर से 3 चैन बनाएंगे। ये जो 2 लूप आपको नजर आ रहे हैं जहाँ पर हमने इन्हें अटैच किया है सिंगल स्टिच के धागे, इनके अंदर से हमें क्रोशिया हुक से धागा निकालना है और इसे सिंगल स्टिच बनाएंगे। उस लूप बन जाएगा हमारा। एक की चैन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली चैन में सिंगल स्टिच से अटैच कर, ओके। फिर से 3 चैन बनाएंगे। तरीके से हमें दोनों धागों में से निकालना है धागे को, सिंगल स्टिच बनाएंगे, एक चैन को स्किप कर कर सेकेंड चैन में अटैच करेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे लूप्स हमारे बनते जाएंगे और पूरा राउंड हमें इसी तरीके से कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारा ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है और हमारी स्लीव्स भी यहाँ पर बाजू कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर लास्ट वाला इसे बना रहे हैं लूप को, और इसे हम आगे की साइड में जहां से हमने स्टार्ट किया था उसी में हमें इसे अटैच कर, यहाँ आगे की साइड में सिंगल स्टिच, ये देखिए सिल स्टिच से ऐसे सिल स्टिच करेंगे, टाइट करेंगे इसे धागे को, और यहाँ पीछे की तरफ एक चैन एक और बनाएंगे, इसे टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से, और यहाँ पर हम धागे को कट कर देंगे। अच्छे से टाइट करने के बाद में हम यहाँ इसे पीछे की साइड में हाइड कर देना है।
बहुत ही प्यारी सी ये बाजू बनकर रेडी हुई है और बच्चों के उसमें फ्रिल वाली बाजू बहुत ही प्यारी लगती है। एक्स्ट्रा यान को आप यहाँ पर करते हैं। इस तरीके से हमारी बाजू का शेप आया है बहुत ही अच्छे से। अगर आपको इसकी लेंथ बढ़ानी है या कम करनी है तो आप इसे इसी तरीके से, अगर बढ़ानी है तो आप इसी में और स्टिच बढ़ा सकते हैं, लाइंस बना सकते हैं। उसमें आपको डबल स्टिच को कम नहीं करना है, सिंपल इसी तरीके से बनाना है। और अगर आपको इसे थोड़े से छोटी रखनी है तो आप आगे की साइड में 1 या 2 फंदे बढ़ती घटाए और इसी तरीके से आपको आगे की फ्रिल बना, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैंने ये दूसरी साइड की भी बाजू बनाई हुई है। ये देखिए दोनों साइड की बाजू बहुत ही प्यारी से बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम गले की फ्रिल बनाएंगे, ठीक है। दोनों सेम यही कलर्स हमें यूज करने हैं और गले पर फ्रिल बनानी है। यहाँ से हमें इस तरीके से बनाना स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम लाइट कलर का शेड जो हमने इस तरीके से ये यूज किया है वैसे ही यूज करेंगे, सिर्फ लाइट शेड, और सेम इसी तरीके से हमें फ्रिल आगे यहाँ बनाए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ गले की फ्रिल बनाने के लिए जहां पर हमारा जॉइंट था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले हम गले को इस तरीके से रखेंगे। हमें यहाँ पर इस जगह पर हमें फ्रिल इस तरीके से सीधी आनी चाहिए हमारी फ्रिल, इसलिए हम यहाँ से यहाँ पर इसे धागे को अटैच करेंगे और आगे की तरफ सेम इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर बनाई हुई है वैसे ही हम बनाएंगे। और फ्रिल बनाने के लिए सबसे स्टार्टिंग में हम जो यार्न यूज कर रहे हैं इसे लाइट शेड का जो हमने नीचे की तरफ हमने घेरी में लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर व्हाइट से एक ऑफ व्हाइट शेड हमने यहाँ पर यूज किया था। ऑफ व्हाइट शेड से ही हम यहाँ पर भी गले पर स्टार्ट करेंगे। पहले हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। फर्स्ट नॉट लगाने के बाद में आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखें, हमें फ्रंट पोस्ट इस जगह से अटैच करनी है और फ्रंट पोस्ट बनानी है। ये देखिए यहाँ से हम डबल स्टिच जो है हमारी डबल स्टिच को हमें इस तरीके से नीचे से उठाना है, उस तरीके से ऊपर की तरफ उठाएंगे और यहाँ से हमें अपने धागे को इसके नीचे से निकालना है ऐसे, और यहाँ हम सिंगल स्टिच बनाते हैं ऐसे। ये हमारा अटैच हो गया। अब यहाँ पर हमें 3 चैन बनानी है, 1 2 3, 3 चैन बनाएंगे। ये फर्स्ट डबल स्टिच हमारी हो गई है। अब हमें इसके आगे जो हमने ट्रायंगल पैटर्न बनाया है स्लीव में बाजू में, वही हमें यहाँ पर बनाना है। यहाँ हम 2 डबल स्टिच को स्किप करेंगे और तीसरी वाली डबल स्टिच को फिर से हमें नीचे की साइड से ऐसे उठाना है, धागे को नीचे की तरफ से निकालेंगे बाहर और डबल स्टिच को बनाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाने के बाद में डबल स्टिच बनाएंगे वापस इसी जगह पर। फ्रंट पोस्ट बनानी है, ये हमारी फ्रंट पोस्ट कहलाती है जो हम डबल स्टिच को ऊपर की साइड में उठाकर बनाते हैं, ये हमारी फ्रंट पोस्ट कहलाती है। ऐसे ऐसे और ये हमारा ट्रायंगल हो गया। क्योंकि हमें ये आगे की साइड में लेनी है इसलिए हमें आगे फ्रंट पोस्ट की मदद से हमें इसे बनाना होता है। अब फिर से डबल फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हम 1 2 3, यहाँ पर 3 को स्किप करेंगे और 4th नंबर में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक बार हमें 2 डबल स्टिच को स्किप करना है और दूसरी बार हमें 3 डबल स्टिच को स्किप करना है। फिर से 2 चैन बनाएंगे और फिर इसी जगह पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। बहुत इजीली जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। यहाँ पर हमारे फंदे पड़ जाएंगे आगे की साइड में, इसलिए हमें इस तरीके से बनाना होता है। हम पहले अच्छी तरीके से इसे ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद में आपके लिए वीडियो बनाते हैं जब ये परफेक्ट आ जाती है, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने देखिए 1 2 3 3 डबल स्टिच को स्किप किया था। अब इसके बाद हमें 2 को स्किप करना है और तीसरे नंबर में डबल स्टिच बनानी, फ्रंट पोस्ट सॉरी, फिर 2 चैन बनाएंगे और फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इसी पर।
अब 3 को स्किप करेंगे, 1 2 3 और 4th नंबर में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक बार 2 को स्किप करना है, एक बार 3 को स्किप करना है और पूरे राउंड को हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैं पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का बताएंगे किस तरीके से बनाना है। वैसे आगे हमें सिंपल वैसे ही बनाना है जिस तरीके से हमने बाजू की फ्रिल बनाई है। ये देखिए इस तरीके से हमारे ये आ जाएंगे पैटर्न आगे की तरफ। ठीक है, अब यहाँ हम जब पूरा राउंड करने के बाद उसी जगह पर एक डबल स्टिच और बनाएंगे और इसमें उसे तीसरे नंबर की चैन में 2 चैन बनाकर तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर ये वाला पैटर्न बनाएंगे जो हमने यहाँ पर बनाया था। ठीक है, ये हमारा ये वाला पैटर्न है। यहाँ पर जो हमने इसको ट्रायंगल बनाए हुए हैं ये हमारे ट्रायंगल हो गए हैं ये वाले। और इसके बाद हमें यहाँ पर 9 डबल स्टिच बनानी है, ये वाली 9 डबल स्टिच बनाकर आगे की साइड में आगे वाले ट्रायंगल में इसे अटैच करना है। यहाँ 9 स्टिच बनाएंगे डबल स्टिच, फिर इसे यहाँ पर अटैच करेंगे। तो मैं ये पूरा राउंड करके आपको एक बार दिखा देती हूँ, उसके बाद आप पूरा इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये वाला पूरा राउंड हमने कर लिया है गले का। यहाँ पर देखें लास्ट में हमारा ये 2 स्टिच आ रही हैं और 2 स्टिच ही हमारी यहाँ पर आई है। इसी तरीके से आपके भी पूरा राउंड पूरा सही से आ जाएगा। 2 चैन बनाने के बाद में इसके पर जो तीसरे नंबर की चैन है इस पर हमें इसे अटैच कर दें। ये हमारा राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो राउंड बनाएंगे वो अलग दूसरे कलर से बनाएंगे, इससे डार्क शेड से। तो इसको हम इसे में अटैच करेंगे, आगे की तरफ ले आना है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा लूज करेंगे और इस जगह से हमें धागे को बाहर निकाल देना है ऐसे सिंगल स्टिच से। ठीक है, ये हमारा गैप में आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसे अटैच करेंगे, नॉट लगाएंगे, फर्स्ट नॉट इसके अंदर से निकाल इसे टाइट कर दे। और यहाँ पर हमें 1 2 3 चैन बनाएंगे और डबल स्टिच हमें यहीं पर बनानी है। 5 टाइम डबल स्टिच बनाए, 1 2 हो गई हमारी, एक चैन वाली हो गई है, 3 4 5 स्टिच हो गई, 4 5। और जब राउंड कंप्लीट कर आएंगे तो यहीं पर हमें 4 स्टिच और बनाने लिए हैं। टोटल 9 स्टिच हमें यहाँ पर बनानी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर आगे वाला जो हमारा गैप है ट्रायंगल पैटर्न, इसमें हमें इसे अटैच करना है ऐसे। फिर से आगे की साइड में नेक्स्ट ट्रायंगल में 9 डबल स्टिच बनाएंगे और आगे यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। उसके बाद हम पर्पल शेड लगाएंगे, फिर हमें येलो शेड डार्क पर्पल शेड लगाना है, उसके बाद येलो शेड लगाएंगे। तो इसी तरीके से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। पूरा राउंड करने के बाद फिर आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है ना, यहाँ देख रहे हैं हमारे आगे स्टिच बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे हम इसमें आगे के राउंड बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी सी फ्रिल आ जाएगी। पूरी फ्रिल मैं बना लेती हूँ सेम वैसे ही जैसे हमने नीचे की तरफ झालर में बनाई है और बाजू में बनाई है। तो ये पूरा मैं बना लूंगी, उसके बाद में आपको ये बनाने के बाद फिर आपको तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पूरी झालर आगे की फ्रिल बना ली है। बहुत ही प्यारी लग रही है ये बनने के बाद में, आप जैसे कि देख रहे हैं। और ये हमने यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद इसे अटैच करने के बाद धागे को यहाँ पर कट कर दिया है। दोनों साइड में बहुत ही प्यारी सी पूरी झालर बन गई है। जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हमने जिस तरीके से हमने यहाँ बनाई है वैसे ही ये बनाई है। पूरी बहुत प्यारी सी क्यूट सी फ्रॉक बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बन गया है। अब हम यहाँ पर जो हमने यहाँ बेल्ट के लिए आपको बोला था वो बेल्ट हमने यहाँ पर बना ली है। देख सकते हैं बेल्ट आप इस तरीके से सिंगल स्टिच से
जितनी लेंथ आप चाहें उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बना सकते हैं लंबाई को। और आप इस तरीके से इसे यहाँ पर बांधने के लिए यूज कर सकते हैं। और इसमें मैंने एक यहाँ फ्लावर भी बनाया हुआ है इसके लिए, जो आप यहाँ पर बीच में इसको अटैच कर लें। ठीक है, आप इसे कई तरीके से यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से ये ऐसे आप आगे की साइड में लगा सकते हैं और ये जो स्टेप है आप पीछे की साइड में बांध सकते हैं, या फिर आप पीछे की साइड से आप इसे ले सकते हैं डोरी को, अपने स्टेप को, और यहाँ आगे की साइड में आप यहाँ पर इसे लगा सकते हैं। इस तरीके से आगे की साइड में आप इसे बांध दें इस तरीके से, और इसे आप से फ्लावर को इसमें अटैच कर सकते हैं। ठीक है, आपको जिस तरीके से भी इसे आपको लगाना है आप उसके अकॉर्डिंग आप इसमें यूज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये बनने के बाद। आप इस तरीके से इसे यहाँ पर ज्वाइन कर लगा सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो आप इसे सिंपल बेल्ट का यूज कर सकते हैं और फ्लावर आप इसे यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप इसका यूज कर सकते हैं। बहुत प्यारी सी फ्रॉक बनकर रेडी हुई है। तो एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं कि आपको ये मेरी बनाई हुई फ्रॉक कैसी लग रही है। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। और अगर आप चाहते हैं कि ये फ्लावर और बेल्ट बनाना भी मैं आपको बताऊं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं अगली वीडियो में आपको फ्लावर बनाने का तरीका और बेल्ट बनाने का तरीका भी आपको बता दूंगी। अल्लाह हाफिज।